हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एक ऐसे सीरीज की शुरुआत किए हैं जो सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कराएगा। यह सीरीज हमारा बिल्कुल शून्य से चल रहा है और शून्य से यह शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस सीरीज के अंतर्गत हमारा यह तीसरा वीडियो है। इसमें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम और उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे सीरीज के सभी वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे और संपूर्ण सीरीज को कवर कराया जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो इसमें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में जानते हैं पहले। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल 8 नियम दिए हैं और यह एग्जाम में पूछता भी है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं। इसमें से 3 प्रमुख या मुख्य नियम और 5 गौड़ या सहायक नियम होते हैं। यह भी एग्जाम में पूछता है कि थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कितने हैं और गौड़ नियम कितने हैं। उसका नाम भी पूछता है। तो आगे हम लोग विस्तार से इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम में थॉर्नडाइक ने बताया है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी कार्य के प्रति जब हम तत्पर होंगे तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। इसके विपरीत यदि हम उस कार्य के प्रति तत्पर नहीं हैं तो उसे आसानी से नहीं सीख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यदि बच्चे में गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो तत्परता के कारण वह उसको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। इसके विपरीत देखिएगा, सीखने के लिए तैयार नहीं होने की स्थिति में बच्चे को सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है। यानी वह तत्पर है तो आसानी से सीख जाएगा, यदि तत्पर नहीं है तो उसे नहीं सीख पाएगा, उससे असंतोष प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है। यानी घोड़े को पानी के तालाब तक जबरदस्ती ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। यानी जब तक वह तत्पर नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेगा। जब वह उसे प्यास लगेगी तो वह तत्पर होगा और पानी पिएगा, यानी उस कार्य को करेगा। मुख्य नियम के अंतर्गत दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया है कि अभ्यास कुशल बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। बिल्कुल, जब किसी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हम कुशल नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम उसमें कुशल हो जाते हैं। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत इन्होंने 2 उपनियम दिए हैं। पहला है उपयोग का नियम, यानी लॉ ऑफ यूज। यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और तब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है। यानी कोई भी पहले किया हुआ कार्य दोबारा अगर दोहराया जाता है तो वह हमें आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरा उपनियम है अनुपयोग, यानी लॉ ऑफ डिसयूज। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। यानी किसी भी कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने सिलेबस का बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में बना रहे। मुख्य नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है हमारा प्रभाव, संतोष और असंतोष का नियम। इसमें थॉर्नडाइक ने बताने का प्रयास किया है कि यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष प्राप्त होता है तो हम उसी कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यानी हमें अगर संतोष मिलता है तो हम दोबारा उस काम को करते हैं, और यदि उससे हम असंतुष्ट होते हैं तो उस काम को दोबारा नहीं करते हैं।
अगला देखते हैं गौड़ या सहायक नियम। तो थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ या सहायक नियम दिए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है हमारा मनोवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है अनुरूपता का नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉगी। और पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया है कि किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि हम यदि बहुत अधिक तत्पर होते हैं उस किसी कार्य के प्रति, तो उसमें हमें सफलता जल्दी मिलती है। यानी जैसा हमारा मन एक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सफलता मिलेगी। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है, तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती है। देखिएगा, अगर अनुकूल मनोवृत्ति है तो बहुत ही आसानी से जल्दी सीख जाएगा, लेकिन यदि प्रतिकूल मनोवृत्ति है तो उसे सीखने में बाधाएं आएंगी। बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम, यह हमारा दूसरा नियम है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उनमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी हम जो नया कार्य करते हैं उसमें तमाम तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उसमें जो सही प्रतिक्रिया होता है उससे ही भविष्य में हम काम लेते हैं, तथा जो प्रतिक्रिया लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक नहीं होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं। सहायक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इसमें थॉर्नडाइक ने बताया है कि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चे के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसमें कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे करना है, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो और वह कार्य को पूरा कर सकें। सहायक नियम के अंतर्गत चौथा नियम है अनुरूपता का नियम। इसमें बताया गया है कि कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना, यानी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देने से उसे हम आसानी से सीख जाते हैं। यानी कक्ष में बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। पांचवा है नियम हमारा संबंधित परिवर्तन का नियम। इसमें बताया गया है कि क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग एवं अन्य परिस्थितियों में भी कर सके। आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने सन 1913 ईस्वी में प्रयोग किया भूखी बिल्ली पे। यह अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी एक बुक है, एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इन्होंने प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर। उद्दीपक इन्होंने मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, कुछ भी एग्जाम में दे तो आपको ये ध्यान रखना है मांस या मछली का टुकड़ा रखा गया था। प्रयोग किया
थॉर्नडाइक को शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह पूछा जाता है। थॉर्नडाइक को शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया उसमें सबसे पहला प्रयोग पशुओं पर, ध्यान रखिएगा, पशुओं पर सबसे पहला प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रिया का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है तो वह उद्दीपन व्यक्ति को किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है तो वह उसे पुनः दोहराता है, क्योंकि उसे संतोष मिलता है। यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सुखद होगी तो उसे संतोष मिलेगा, और संतोष मिलेगा तो उस कार्य को व्यक्ति पुनः दोहराता है, और बार बार दोहरा कर वह उस व्यवहार को सीख लेता है। लेकिन यदि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो वह उसे नहीं दोहराता है और उसे सीख नहीं पाता है। अर्थात उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग के बारे में देखते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर, और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। ध्यान रखेंगे, बिल्ली भूखी थी, उस पर प्रयोग किया। प्रयोग इन्होंने कैसे, किस प्रकार किया, प्रयोग में क्या क्या चीज़ें शामिल हुई? तो सबसे पहले एक बक्सा, जिसे संदूक बोलते हैं, संदूक था, संदूक लिया। संदूक में एक दरवाजा होगा, दरवाजा इस हिसाब से बंद होता है सिटकिनी से, यहाँ देखिएगा सिटकिनी बना हुआ है, यह सिटकिनी इस हिसाब से बंद होता है कि बिल्ली के पैर, यहाँ लीवर लगा हुआ है, यह लीवर पे जैसे बिल्ली का पैर पड़ेगा सिटकिनी ऊपर जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा, और खुलने के बाद बिल्ली बाहर निकलेगी दरवाजे से, और मांस का टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है जो कि बिल्ली को दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली को दिख नहीं रहा, बिल्ली के सामने रखा हुआ है। यह मांस का टुकड़ा क्या है? बिल्ली के लिए उद्दीपक है, यानी इसके प्रति बिल्ली अट्रैक्ट होगी और खोलने का प्रयास करेगी ताकि मांस का टुकड़ा वह खा सके, और बार बार प्रयत्न करती रहेगी और अंततः उसका पैर चिटकनी पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है वह बाहर आकर मांस खा लेती है। इसी प्रकार का प्रयोग थॉर्नडाइक ने बार बार दोहराया, और अंततः बिल्ली को यह समझ आ गया कि यह दरवाजा लीवर पर पैर रखते ही खुल जाएगा, और वह इतना परिपूर्ण हो गई कि अब वह त्रुटि नहीं करती और सीधा पैर रखती लीवर पर और दरवाजा खुलता और आके मांस को खा लेती थी। इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या प्रयोग किया। एक भूखी बिल्ली को ऐसे संदूक में बंद किया जिसके दरवाजे के पास एक लीवर लगा था, जिस पर पैर पड़ते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर भोजन प्राप्त कर सकती थी। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा है जिसको दबाने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपन था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास, अनुक्रिया करती रही। कई प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और दरवाजा खुल गया। दरवाजा जैसे ही खुला, बिल्ली ने बाहर आकर भोजन प्राप्त किया। इस प्रक्रिया को, यहाँ प्रकृति नहीं होगा, इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। हर बार उसे भूखा रखकर यह क्रिया दोहराई गई। यह इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया। सिद्धांत का उपनाम, इसका उपनाम है प्रयास
एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति यानी बार बार का सिद्धांत, उद्दीपक एस अनुक्रिया आर का सिद्धांत, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के ये सभी उपनाम थे। आगे देखते हैं, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया एस आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। एस आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक का प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूता पहनना आदि के लिए सिखा सकते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने यहाँ बिल्ली पर जो प्रयोग किया उसका केवल और केवल मतलब यह है कि बालक को किस प्रकार सिखाया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य, परिश्रम के प्रति आस्था होती है। अधिगम का आधार उद्दीपन अनुक्रिया यानी एसआर का संबंध होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है, यह ध्यान रखेंगे। बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास है। सफलता के प्रति आस्था है। कार्य की धारणा है। और यहाँ अस्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट शिक्षा के प्रति रुचि है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है। अब इस सिद्धांत से शुद्ध उच्चारण इसलिए सीखता है क्योंकि आपने देखा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी बार बार प्रयत्न करेगा तो धीरे धीरे उच्चारण उसका सही होता जाता है। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बार बार प्रयास करने से क्या होगा, वह सीख जाएगा। बच्चों से त्रुटि संभव है। त्रुटि संभव इसलिए है, आपने देखा कि बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी लेकिन वो त्रुटि भी कर रही थी। अधिगम में समय देना, अधिगम में समय देना चाहिए जिससे बालक आसानी से सीख सके। शिक्षा के प्रति रुचि, बालक का शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना चाहिए ताकि वह सीखने में तत्पर हो। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे और यह सीरीज आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, तो इस चैनल पे बने रहिए। आज का यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।